बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पर आप नेता संजय सिंह ने रमेश भिदुड़ी पर बहुत बड़ा हमला बोल दिया है। संजय सिंह ने कहा कि रमेश भिदुड़ी ने जिस तरह भद्दी गालियां देने का काम दिल्ली की महिला सीएम को देने का किया है, इसका दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। राजनीति में रहने वाला व्यक्ति इतनी भद्दी भाषा का प्रयोग करे, इसका उदाहरण कहीं और नहीं मिलेगा। तो रमेश भिदुड़ी जिन्होंने सीएम आतिशी को लेकर विवादास्पद बयान दिया, जिसके बाद आम आदमी पार्टी एकजुट होकर उनके खिलाफ मोर्चा खोल चुकी है। आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है और बीजेपी पर देखिए किस तरह से निशाना यहां पर अब साधा जा रहा है। तो आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर हमलावर है। रमेश भिदुड़ी की तरफ से जो विवादास्पद टिप्पणी यहां पर सीएम आतिशी पर की गई है, साफ तौर पर संजय सिंह की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी गुंडों की पार्टी है, महिला सीएम का अपमान हुआ है। रमेश भिदुड़ी ने जिस तरीके से विवादास्पद बयान दिया, उसके बाद से वो आम आदमी पार्टी के निशाने पर आ गए। दिल्ली विधानसभा चुनाव सर पर हैं, ऐसे में वार पलटवार जारी है। रमेश भिदुड़ी का यह बयान सामने आया। आतिशी के पिताजी 80 साल की उम्र के हैं, वृद्धावस्था में हैं, बीमार हैं, और ऐसी हालत में आप उनको गालियां दे रहे हैं। उनके मां बाप को गालियां दे रहे हैं। शर्म नहीं आती? मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी इस देश की सबसे बड़ी गुंडों और गालीबाजों की पार्टी है। पहले तो उस व्यक्ति को टिकट दिया जिसने संसद में गाली दिया था। उसकी योग्यता यह है कि उसने संसद में गाली दिया था। और उसने एक बयान और दिया कांग्रेस पार्टी के नेता के खिलाफ, प्रियंका गांधी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की, एक शर्मनाक टिप्पणी की। तो रमेश भिदुड़ी का बयान सामने आया, जिस पर बीजेपी ने अपनी सफाई भी दी है। देखिए, बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने कहा है कि आम आदमी पार्टी भिदुड़ी के मामले पर सिलेक्टिव नजर आ रही है, जबकि आम आदमी पार्टी ने इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पार्टी का रुख साफ करने के लिए कहा है। रमेश भिदुड़ी जी के इशू पर सेलेक्टिव बातें हो रही। कांग्रेस सब दिन से सेलेक्टिव कर रहा। रमेश भिदुड़ी जी ने जो कहा उसके लिए गलती माना। क्या कांग्रेस उस समय मुंह में दही जम गया था? क्या वो बहरे हो गए थे जिस समय लालू प्रसाद यादव जी ने हेमा मालिनी जी की तुलना सड़कों से की थी? ये सेलेक्टिव चलेगा क्या? हेमा मालिनी जी देश की सेलिब्रिटी नहीं थी? अंतर इतना ही था ना कि नेहरू खानदान में वो पैदा नहीं ली थी। भारतीय जनता पार्टी का ये चरित्र है कि महिलाओं के ऊपर भद्दी टिप्पणी करो, महिला मुख्यमंत्री के ऊपर टिप्पणी करो, उनके व्यक्तित्व पर टिप्पणी करो और फिर उनका ऐसे सार्वजनिक मंच से मजाक उड़ाओ। कल जिस मंच से प्रधानमंत्री जी दिल्ली की जनता से अपील कर रहे थे कि उनकी सरकार बनवा दो, उसी मंच से रमेश भिदुड़ी जी महिलाओं को गालियां दे रहे थे, महिलाओं पे अभद्र टिप्पणियां कर रहे थे। प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए कि क्या वो इसकी बात से सहमत हैं कि नहीं है। क्या वो रमेश भिदुड़ी जी जैसे व्यक्ति को ही दिल्ली की राजनीति में आगे लाने के लिए वोट मांग रहे हैं लोगों से? तो देखिए, दिल्ली की सियासत में बीजेपी नेता और उम्मीदवार रमेश भिदुड़ी ने एक बार फिर से विवादास्पद बयान दिया है, जिसके बाद लगातार बयानबाजी हो रही है, जुबानी जंग और ज्यादा तेज हो गई है। जबरदस्त हंगामा खड़ा हो चुका है और इस बार उन्होंने दिल्ली की सीएम आतिशी के सरनेम को लेकर बेहद विवादास्पद बयान कुछ इस तरह से दे दिया। अरे ये मार्लिना, ये तो सिंह बन गई भैया, चेहरा ही नाम बदल दिया। मार्लिना ने बाप बदल दिया। पहले मार्लिना थी, अब सिंह हो गई। ये इनका चरित्र है। भाजपा का नेता इतनी गंदी गालियां निकाल रहा है एक महिला मुख्यमंत्री को। जिस अंदाज में आपने
ये अल्फाज कहे हैं उसी अंदाज में आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। बीजेपी नेता रमेश भिधोड़ी ने एक बार फिर मर्यादा की सारी हदों को पार कर दिया। दिल्ली के सीएम आतिशी को लेकर उन्होंने ऐसा बयान दिया कि अब वो बयान उनके गले की फांस बन गया है। कैसे लेकर आया? अरे ये मार्लिना, ये तो सिंह बन गई भैया, चेहरा ही नाम बदल दिया। केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाई थी, भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। मार्लिना ने बाप बदल दिया, पहले मार्लिना थी, अब सिंह हो गई। ये इनका चरित्र है। चूंकि बयान में सीएम आतिशी को टारगेट किया गया था, इसलिए रमेश भिधोड़ी को घेरने के लिए पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने मोर्चा संभाला। उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल पर रमेश भिधोड़ी के बयान पर अपनी नाराजगी जाहिर की। बीजेपी के नेताओं ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। बीजेपी के नेता दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी जी को गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। एक महिला मुख्यमंत्री का अपमान दिल्ली की जनता सहन नहीं करेगी। दिल्ली की सभी महिलाएं इसका बदला लेंगी। रमेश भिधोड़ी के बयान पर सियासी घमासान यही नहीं थमा। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज और प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने भी अपनी आपत्ति जाहिर की। तो चुनाव के जब रिजल्ट आएंगे तो पता चलेगा कौन किसका बाप है। अगर सेंटिमेंट हर्ट हुए तो सारे सोशल मीडिया पे जो है वो पता चल रहा है कि सेंटिमेंट हर्ट हुए हैं, तो वो डायरेक्टली माफ़ी मांगे और जिनके बारे में उन्होंने कहा है उनसे माफ़ी मांगे। हमसे क्यों? ये घुमा फिरा के खेद है कि क्या बात है? आप बाकायदा माफ़ी मांगिए। जिस अंदाज में आपने ये अल्फाज कहे हैं उसी अंदाज में आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। रमेश भिधोड़ी एक भाजपा का नेता इतनी गंदी गालियां निकाल रहा है एक महिला मुख्यमंत्री को। सोचिए कितना अभद्रता और क्या उसका व्यवहार और क्या रवैया रहेगा एक आम महिला के प्रति। अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली की महिलाओं का बहुत साथ मिला है। उन्होंने भी बेटा और भाई बनकर दिल्ली की महिलाओं के लिए अनेकों काम किए हैं और इसी बात से भाजपा बुरी तरह बौखलाई हुई है और अब गालियों पे उतारू है। मैं आपको बता रही हूं कि उन्हीं महिला मुख्यमंत्री के आगे रमेश भिधोड़ी बुरी तरह हारेगा। दिल्ली की महिलाएं बदला लेंगी। सीएम आतिशी पर रमेश भिधोड़ी ने जो बयान दिया वो शर्मसार करने वाला है, लेकिन ये अकेला बयान नहीं है जिसको लेकर उनके खिलाफ आवाज उठी है। इससे ठीक पहले रमेश भिधोड़ी प्रियंका गांधी को लेकर भी विवादास्पद बयान दे चुके हैं। हालांकि बवाल बढ़ने के बाद उन्होंने अपना बयान वापस भी ले लिया। कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। लालू ने कहा था बिहार में कि बिहार की सड़कों को मैं हेमा मालिनी जी के गालों जैसे बना दूंगा। लालू ने झूठ बोला था, नहीं बना पाया, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे ओखले की सड़कें हमने बना दिए, संगम बिहार की सड़कें बना दिए, इसी प्रकार से कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। इस प्रकार के बयान पहले दिए जाते रहे हैं और किन्होंने दिए? लालू यादव जी ने बयान दिया, हेमा मालिनी जी के ऊपर दिया, मैंने उसका उसी संदर्भ में बोला था और उसी आधार पर कांग्रेस के साथ तो सरकार में मंत्री रहे, कांग्रेस चुप्पी साधी रही। नरेश बालियान आम आदमी पार्टी का विधायक है, 2024 में फिर उन्होंने ये बयान को दोहराया 2024 के चुनाव में, तो आतिशी की चुप्पी रही। लेकिन फिर भी अगर मेरे इस बयान से कोई व्यथित है, किसी को दुख पहुंचा है, तो मैं हृदय से इस बात के लिए अपने शब्द वापस लेते हुए खेद प्रकट करता हूं और इस बात के लिए मैं दुख प्रकट करता हूं कि अगर किसी को खेद पहुंचा हो। लेकिन इन लोगों को उंगली उठाने का कोई इस बात के लिए राइट अधिकार ही नहीं बनता है कि वो ऐसे बयानों की करे, तो पहले अपनी गिरबान दो लोग झांके। रमेश भिधोड़ी ने भले ही अपने बयान पर माफी मांग ली थी, लेकिन जब तक की माफी आई तब तक उनके बयान पर घमासान शुरू हो चुका था। कांग्रेस ने उनके बयान की जहां निंदा की, वहीं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी ऐसी बयानबाजी से बचने की नसीहत दी।
जिस तरीके की वो भद्दी बातें करते हैं उसका समर्थन भारतीय जनता पार्टी करती है। एक बार कोई गलती करे आप उसको हटा दो, चलो मानते हैं। आज जो उन्होंने प्रियंका जी के बारे में कहा ये तो बहुत ही निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी से मैं आग्रह करूंगा हमारे सीनियर लीडरशिप से कि इन पर जो है मुकदमा किया जाए। राजनीतिक क्षेत्र में या किसी भी सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाली जो माताएं बहनें होती हैं उनका सम्मान करना और ये हम सबका दायित्व बनता है और किसी भी इस तरह की टिप्पणी से बचना चाहिए। रमेश भिधुड़ी के खिलाफ हमले यही नहीं रुके। कांग्रेस की महिला नेत्रियों ने भी भिधुड़ी के बयान पर कड़ा ऐतराज जताया। बीजेपी के पूर्व सांसद और अब कालका जी दिल्ली में उनके विधायक उम्मीदवार रमेश भिधुड़ी जी का प्रियंका गांधी जी के संदर्भ में दिया हुआ बयान न सिर्फ शर्मनाक है पर उनकी असली कुत्सित महिला विरोधी मानसिकता को दिखाता है। ये भाषा पूरी दिल्ली और देश जानता है। संसद के अंदर हो या संसद के बाहर सड़क पर हो, इनकी भाषा हमेशा खासतौर से महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक रही। एनसीपी शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने भी रमेश भिधुड़ी को घेर लिया, जबकि सीएम आतिशी ने भिधुड़ी के बयान को बीजेपी की मानसिकता से जोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी महिला विरोधी है, ये जग जाहिर है और ये बहुत चिंता की बात है कि इसी भारतीय जनता पार्टी के हाथ में दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था है। रमेश भिधुड़ी जी की टिप्पणी ये दिखाती है कि भारतीय जनता पार्टी की क्या मानसिकता है। वेरी शेमफुल। और इनके बारे में मैं नहीं बोलूं, 5 साल मैंने उनके साथ, वो में हमारे साथ सांसद रहे। कई लोग ऐसे होते हैं कि बहुत ही ज्यादा। सीएम आतिशी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के खिलाफ ये शर्मनाक बयान ऐसे वक्त में दिए गए जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव बस चंद कदम दूर है। खुद रमेश भिधुड़ी भी कालका जी से बीजेपी के उम्मीदवार बनाए गए हैं। यही वजह है कि इन बयानों को रमेश भिधुड़ी के खिलाफ बड़ा मुद्दा बनाया जा सकता है।